कितना तकलीफ होती है, कोर्ट का कितना टाइम बर्बाद होता है। प्रकरण आरसीएमएस में पंजीबद्ध तो मतलब 31/12 को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, तो उसके पहले कैसे हो जाएगा डिमार्केशन? आवेदन तो पढ़िए पहले P5 तो पढ़िए, P1 ही था आवेदन। P5 तो पढ़िए, फीस ऑर्डर शीट तो पढ़िए P5 की। आपके तहसीलदार साहब पे बाद में दर्ज होता है, पहले आवेदन तो ये आवेदन था तो उस समय क्यों नहीं था? पहले आवेदन आएगा, फिर दर्ज होगा, उसके बाद में डिमार्केशन का नोटिस होगा। आवेदन दिया बलवान सिंह आरसीएमएस में, इस दिन क्यों दर्ज हुआ? 31 को लिख रहे हैं तहसीलदार साहब। सबका से मामला है, आप आदेश को अभी नहीं रखे। क्या बताइए? 2 मिनट में बताइए। Petitioner had filed the appeal before the commissioner in challenging the order of SDO, which is pending, and my lord, honorable learned commissioner has granting interim protection in favor of the petitioner, which is also pending, my lord. After that, they are declaring that as para 2 of the petition, but my lord, they both are proceeding as simultaneously here. So why commissioner is keeping them pending? My lord has granted status quo in this. We'll direct the commissioner to decide it within 15 days. Let commissioner decide it. उसके बाद आपका जो भी होगा डिसीजन, उसके खिलाफ आप आइएगा। मतलब कमिश्नर के 250 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग जो भी है, लेकिन ये हम 129 में आए हैं डिमार्केशन को लेकर के। डिमार्केशन की बात वहीं कमिश्नर को बताइएगा ना, नहीं भाई डिमार्केशन प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए हम 129 से ही तो 250 की कार्रवाई उत्पन्न हुई। ठीक है, एक सेकंड प्लीज। अब जब डिमार्केशन हुआ, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने उसकी अपील वगैरह करी, एसडीएम किया। अगर उससे संतुष्ट नहीं है, कमिश्नर को बताइए कि ये कार्रवाई गलत है। सर उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट आना पड़ेगा सर, कमिश्नर के पास प्रोवाइडेड नहीं है सर प्रोविजन, इसलिए हमने ये फाइल करा सर। जी बताइए। सर आई एम रेडी टू, इफ माय लॉर्ड दे आर परमिटिंग, तो सिंपल इशू ये सर कि अगर वो डिमार्केशन अगर कर देते। बोलिए ना। एज पर द एसडीओ ऑर्डर माय लॉर्ड, इनका कहना है साहब कि एट द टाइम ऑफ डिमार्केशन हमको नोटिस नहीं दिया गया। वो नोटिस दिखा दो, बस दे रहे। अपील देखने से पहले मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा। दिखा दी, ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाई सर। आपने नोटिस दिया था, इतना दिखा दीजिए। उतना ही तो पूछा था आपने। जी सर। और इनकी तामील ही दिखा दीजिए। May I make submission? हाँ, एक मिनट रुक जाइए, रिपोर्ट देखते हैं। आपके हस्ताक्षर तो है इस पे नोटिस पर? मतलब मैं ऐसी मतलब हाँ बस जी, because as per instruction, my lord, this notice was not served upon me. I was not aware about the demarcation proceedings, and this is my first round, my lord. Second thing, that the demarcation application was not there in the format. The demarcation report was not in accordance with law. Third thing, that the order passed in the demarcation proceeding was not in accordance with section 129(4). These are my 4 grounds. Okay. लेकिन आपको शामिल है, ये साइन हो रहे हैं आपके। मैं देख चाहें तो उसको मैं अभी वेरीफाई करूँ। सर ये अपील में इन्होंने लिया है, देख लिया हमने, अपील में भी मिला लिया था, इनका इसमें मिला लिया था जब साइन। अपील में भी लिखा है इन्होंने कि हम उपस्थित हुए उस दिन, आपत्ति ली कि नहीं उपस्थित नहीं हुए, लिखा है। आपके हस्ताक्षर हो रहे, देख लीजिए। और यही हस्ताक्षर वकालतनामे पर है और पिटीशन के। मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर। आपका पक्षकार आपको सही बात नहीं बता रहा। जी सर, प्रोबेबली ये हो सकता है सर। I am not in a position, my lord. I am considering this, that how my signatures have been here. इसका तरीका ये जी, ये अब आपके सिग्नेचर्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये डिमार्केशन का नोटिस आपको था जी। अब ये पहली चीज हो गई जी। उसके अलावा बाकी कुछ चीज नहीं, वो सब टेक्निकलिटीज है, फॉर्मेट है कि नहीं है, क्या है? नहीं, मैं इसमें ये 129 का एक प्रोविजन पढ़ दूं माय लॉर्ड। हाँ पढ़िए। इफ माय लॉर्ड फॉर नॉट प्लीज पढ़िए। 129(4) says on the receipt of the demarcation report. First thing, that subsection 2 says the revenue inspector on Nagar Sevak so deputed shall, after giving notice to the parties interested including the neighboring land rivers, और ये इस तरीके से demarcation करेंगे, इसके rules बने हुए हैं। On the receipt of the demarcation report, the तहसीलदार may
after giving opportunity of hearing to the parties interested, including the neighboring landholders, confirm the demarcation report or may pass such order as he may thinks fit. If my lord, this order page number annexure P5 में kindly be seen, my lord. Yes. जी, ये 31/12/2019 का ऑर्डर है जी तहसीलदार साहब का। जी इसमें ये आया है कि एप्लीकेशन फाइल हुई है, हाँ डिमार्केशन रिपोर्ट सबमिट हुई और उसको फाइनल किया जाता है। नो नोटिस टू एनीवन माय लॉर्ड आफ्टर दिस बिकॉज सबसेक्शन एक सेकंड जी एनेक्जर P3 देख ले साहब, पंचनामा। एक मिनट रुक जाइए तो प्लीज। पंचनामे में हम नहीं वो लिखा है ना उसमें। P3 में क्या लिखा है? जी हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता कृषकगण ग्राम सो के होकर तस्दीक करते कि आज दिनांक 19/12/19 को राजस्व निरीक्षक गवर्नमेंट स्वयं खसरा नंबर 160 3.64 हेक्टेयर का सीमांकन सभी पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना द्वारा सूचना उपरांत मौके पर विद्यमान सीमा चिन्हों की सहायता से कर कृषकों की चतुर सीमाएं समझाई गई एवं खुटिया। तहसीलदार साहब क्यों लिख रहे हैं 31/12 को प्रकरण RCMS में पंजीबद्ध? तो मतलब 31/12 को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो उसके पहले कैसे हो जाएगा डिमार्केशन? आवेदन तो पढ़िए पहले P5 तो पढ़िए। एनेक्जर P1 इज द आवेदन। P5 तो पढ़िए प्लीज, ऑर्डर शीट तो पढ़िए P5 की। आखिर तहसीलदार साहब का बैकडेट में बाद में दर्ज होता है, पहले आवेदन के ये आवेदन था तो उस समय क्यों नहीं था? हाँ पहले आवेदन आएगा फिर दर्ज होगा, उसके बाद में डिमार्केशन का नोटिस होगा। आवेदन दिया बलवान सिंह ने, RCMS में इस दिन क्यों दर्ज हो रहा? 31 को लिख रहे हैं तहसीलदार साहब, सब काम बैकडेट में चल रहा है। आई एम प्रेइंग टू रिक्वेस्ट। और जो P4 का है दोबारा डिमार्केशन कराइए। सिर्फ इतने इशू हाँ हो देखिएगा in the teeth of annexure P5 which clearly reveals that the then Tehsildar Goharganj was undertaking proceedings in a backdate as is evident from annexure P3 Panchnama in as much as on 31/12/2019 Tehsildar Goharganj had directed to record the case in RCMS. Then there could not have been any demarcation on 19/12/19 prior to registration of the case on application of Jasodi Bai, widow of Bhogiram, Dhanvanti Bai, Chauhan Singh, son of Bhogiram, full stop. Thus, it is evident and admitted by learned government advocate, assisted by present Tehsildar Shri, आपका शुभ नाम बताइए? हेमंत शर्मा, that the demarcation which was carried out on 19/12/2019 before registration of the case was a bogus transaction, full stop. Therefore, said demarcation is set aside, full stop. Parties are directed to appear before the तहसीलदार। अभी तो अप्रैल तक डिमार्केशन होगा नहीं, फसल खड़ी होगी जमीन पर। खड़ी है कि नहीं खड़ी? TSM मशीन से कर देंगे सर। TSM मशीन से कर देंगे सर। Parties are directed to appear before the Tehsildar on 16 December 2024, where Tehsildar shall carry out demarcation of the necessary land through TSM machine, full stop. It is made clear that parties, since petitioner is represented, no notice will be required and he shall appear before the on the site at 11 a.m. Yes. First, Tehsildar may issue notice to other concerned parties. In above terms, petition is disposed of. Right. आप लोगों के कारण कितना तकलीफ होती है, कोर्ट का कितना टाइम बर्बाद होता है, देखिएगा। It is recorded that the conduct of the state government and its official has been shady, and that has caused loss of lot of time of the High Court. Since Tehsildar has changed, कब से हैं आप शर्मा जी? 15 मार्च 2024 से सर। Has changed. This court is not imposing cost, but the fact is that concerned Tehsildar, who was posted on 19/12/2019, should be punished, for which collector will initiate action in consonance with the General Administration Department / Revenue Department, Government of Madhya Pradesh,
and furnish a report to the registry of this High Court to be placed before this court in a sealed cover within 3